Good morning, dear student. Myself, Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, Haridev Joshi, Government Girls College, Banswara. Today we are going to study about the bacterial cell. आज हम जीवाणु कोशिका की परिसंरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बैक्टीरियल जो सेल होती है, जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि इनका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है। द न्यूक्लियस इज़ नॉट बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल जो है उसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो है कैप्सूल। कैप्सूल हर बैक्टीरियल स्पीशीज़ में नहीं पाया जाता। कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल के इनसाइड होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इनके अंदर सेलुलोज एब्सेंट होता है। और सेल वॉल के इनसाइड होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य को सराउंड करके रखती है। क्योंकि जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड्स जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे गोल्जी बॉडी, ईआर इत्यादि इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो सरफेस अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो इनकी सेल वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लॉन्ग स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम, कशाभिक। एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं पाइलस, या प्लूरल सिंगुलर होता है पाइलस और बहुत सारे को हम बोलते हैं पिलाई। तो आपको क्लियर हो गया होगा। सेल वॉल होती है सबसे बाहर, कैप्सूल की लेयर होती है फर्स्ट, कैप्सूल के इनसाइड सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म को सराउंड करने का काम करती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं, एवं डीएनए होता है। जो डीएनए जो होता है इसका ये प्रिमिटिव होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं, या इंसिपिएंट डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। लेट वी स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज आर द मेंबर ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया जो हैं वो डोमेन बैक्टीरिया में आते हैं। ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कार्ल वुस ने दिया था। इसके अंदर हमने बैक्टीरिया को अलग से डोमेन बैक्टीरिया के अंदर क्लासिफाई किया है। बैक्टीरिया जो हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि डीएनए जो है इनका वो न्यूक्लियर सिस्टम में इनक्लोज्ड नहीं होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 1 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, व्यास होता है। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज़ रिलेटिवली सिंपल। क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनका जो आंतरिक जो कोशिका की संरचना होती है वो बहुत ही सरल होती है। ज़्यादातर जो इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो होती हैं वो सेल सरफेस स्ट्रक्चर जो फ्लैजिला और पाइलस होती हैं उनसे एसोसिएटेड होती है। बैक्टीरिया लेग्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इनके अंदर कोशिकांग जो होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू हैव इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर कुछ इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, और वो फोटोसिंथेटिक लेमिला का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा जो मैग्नोटैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्वास्पाइरुलम, मैग्नेटोटैक्टिकम जो होते हैं, इन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटोजोम। मैग्नेटोजोम जो है एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैग्नेटाइट Fe3O4 के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये जो है मैग्नेटोजोम जो है वो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है जो आउटर मोस्ट कवरिंग। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैप्सूल के बारे में। ये जो आपको बताया था कैप्सूल, इसको अगर हम डिटेल में स्ट्रक्चर इसकी स्टडी करेंगे कैप्सूल के बारे में,
देखिए, जो कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट होता है, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं या स्लाइम लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ होता है। हिंदी में इसको हम संपुटिका के नाम से जानते हैं। जो बाहर जो सेल वॉल होती है उसके बाहर में इस तरीके से म्यूसिलेज कवरिंग होती है, उसको कैप्सूल कहते हैं। अगर इस म्यूसिलेज कवरिंग के अंदर, अगर इसका केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, अगर इस म्यूसिलेज कवरिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन पाया जाता है तो हम इस कवरिंग को कैप्सूल कहते हैं। और अगर इस म्यूसिलेज के अंदर पॉलीसैकेराइड होता है तो हम उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कैप्सूल कब कहेंगे और स्लाइम लेयर कब कहेंगे। अगर म्यूसिलेज कवरिंग के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा हो, नाइट्रोजन का हो, तो उसको कैप्सूल कहते हैं, और पॉलीसैकेराइड का अमाउंट ज़्यादा हो तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। कैप्सूल भी दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो कैप्सूल एवं मैक्रो कैप्सूल। माइक्रो मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, जो सूक्ष्म होंगे, मैक्रो मतलब जो वृहद होंगे। तो माइक्रो कैप्सूल वो कैप्सूल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे दिखाई देते हैं, जबकि मैक्रो कैप्सूल जो होते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी विजिबल होते हैं। अगर हम बात करें इनकी इम्पोर्टेंस की कि कैप्सूल की क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो जो कैप्सूल होता है, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, पैरासिटिक मतलब होता है परजीवी, तो पैरासिटिक बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल पाया जाता है जो कि इसकी सेल वॉल को लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं उससे बचाने का कार्य करता है। उसके अलावा ये बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द ड्राइनेस, और ये सेल वॉल को लाइसोजाइम एंजाइम से प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है। नाउ वी स्टार्ट, अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला जो होते हैं, जो हमने बताया था, ये सेल वॉल थी, बाहर की तरफ कैप्सूल था, अंदर की तरफ क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे ही जो स्ट्रक्चर निकलता है, हेयरली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो इसके सरफेस पे दो अपेंडेजेस पाए जाते हैं, एक तो फ्लैजिला होते हैं और दूसरे क्या थे, पाइलस। तो बैक्टीरिया जो है उसकी सरफेस पे दो तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वन इज़ फ्लैजिला कशाभिक, दूसरा इज़ पिल्लाई, पाइलस भी सिंगुलर इज़ पाइलस। जो फ्लैजिला होते हैं, कशाभिक जो होते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के जीवाणु में पाए जाते हैं, जबकि पिल्लाई, इनको हम फिम्ब्राई भी बोलते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही एक्सक्लूसिवली भी पाए जाते हैं। मगर कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि कॉर्नीबैक्टीरियम रिनेली के अंदर पिल्लाई पाए जाते हैं। जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम पढ़ें। फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, ये 3 से लेके 12 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। फ्लैजिला हैं वो एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और इस फ्लैजिला जो है, इसके 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें। फर्स्ट इज़ फिलामेंट, इस तरीके से बड़ा सा फिलामेंट होता है, नीचे की तरफ हुक होता है, और फिर उसके नीचे हमारी बेसल बॉडी पाई जाती है। तो फ्लैजिलम जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो सेल सरफेस से बाहर की तरफ होता है और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होते हैं इस फिलामेंट में इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और एक हॉलो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस फिलामेंट के नीचे इस तरीके से हुक अरेंज होता है, और हुक जो है वो इससे अरेंज होता है, बेसल बॉडी से अटैच करने का कार्य करता है। जो बेसल बॉडी होती है फ्लैजिला की, उसके अंदर वो रॉड एवं डिस्कों का बना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर 2 डिस्क पाई जाती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 4 डिस्क पाई जाती हैं। उसके अलावा बेसल बॉडी के अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, मोट प्रोटीन एवं फिलाई प्रोटीन। मोट प्रोटीन को मोटार प्रोटीन कहते हैं और ये डिस्क मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और फिलाई प्रोटीन को हम फ्लैजिलर स्विच की तरह ये फ्लैजिला के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ। ये देखिए बच्चों, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है दिस इज़ द फिलामेंट। जैसा कि हमने बताया कि जो बैक्टीरिया जो फ्लैजिला होता है उसका आउटर 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो ये जो फिलामेंट होता है ये बाहर की तरफ सेल सरफेस के आउटसाइड होता है और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। दिस आर द फ्लैजिलिन प्रोटीन जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं इसके अंदर, और एक
हॉलो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस फिलामेंट का डायमीटर 40 नैनोमीटर होता है। इसके नीचे, फिलामेंट के नीचे हुक होता है। दिस स्ट्रक्चर इज़ द हुक। ए हुक जो होता है उसके नीचे इस तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन है हमारी से उसकी, और ये हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे बेसल बॉडी निकलती है। दिस वन इज़ द रॉड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रॉड होती है। बेसल बॉडी में मैंने आपको बताया था क्या होती है, डिस्क होती है और रॉड होती है। तो इसमें रिंग्स आपको दिखाई दे रही है, एक एल रिंग है, ये एक पी रिंग है, एक एम एस रिंग है, एक सी रिंग है। तो यहाँ पे देखिए फ्लैजिला में 3 स्ट्रक्चर हो गए, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडीज़। बेसल बॉडी किसकी बनी होती है, रॉड व डिस्क की। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द रॉड, और ये जो है दिस आर द डिस्क। तो इसके अंदर 2 डिस्क होती हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर 4 डिस्क होती है। तो 4 डिस्क कौन कौन सी होगी, एक एल रिंग हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई पी रिंग हो गई, थर्ड वन इज़ एम एस रिंग, एंड लास्ट वन इज़ सी रिंग। ठीक, जो इसमें जो एल रिंग होती है, जो फर्स्ट रिंग होती है बेसल बॉडी की, वो मेम्ब्रेन में होती है। आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होती है। और इसके बाद में यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन में, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टिडोग्लाइकेन की मेम्ब्रेन होती है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीप्लाज्म। इस पेप्टिडोग्लाइकेन मेम्ब्रेन में पी रिंग पाई जाती है। दिस इज़ द पी रिंग, एंड पी स्टैंड फॉर पेरीप्लाज्मिक रिंग। उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर एम एस रिंग व सी रिंग पाई जाती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, फ्लैजिला में बाहर की तरफ फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो होता है उस और उसके नीचे हुक होता है। हुक किसको कनेक्ट करता है, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में रॉड और डिस्क होती हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 डिस्क होती हैं, एल रिंग, पी रिंग, एम एस रिंग एंड सी रिंग। उसके अलावा मैंने आपको बताया था इसके अंदर बेसल डिस्क में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, मॉट प्रोटीन एंड फिलाई प्रोटीन। तो दिस वन आर द मॉट प्रोटीन, ये जो आपको दिख रहे हैं मोटार प्रोटीन। और इसके अलावा जो ये वाले जो आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, दिस आर द फिलाई प्रोटीन। मॉट प्रोटीन जो होते हैं उनको मोटार प्रोटीन कहते हैं, और ये इसमें इसकी वजह से जो होता है वो फिलामेंट मूव करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा फ्लैजिलर इंसर्शन किस तरीके का होता है बैक्टीरिया में, उसके आधार पर जो है बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ए ट्राइकस। इसका उदाहरण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही फ्लैजिला है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। इसका एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी। तो मोनोट्राइकस जो होते हैं इस प्रकार के जीवाणु कोशिका में एक ध्रुवीय सिरे पर केवल एक ही कशाभिक फ्लैजिला पाया जाता है। नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होगा, एक ही सिरे पे गुच्छा पाया जाएगा फ्लैजिला का। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस। स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस ऐसे जीवाणु कोशिकाओं में जो हैं सिरों पर क्या होते हैं, कशेरुकियों के गुच्छे पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। नेक्स्ट है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जो होता है इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं उभय कशाभिकी। इसमें जीवाणु के दोनों पोल्स जो हैं, दोनों जो सिरे हैं उस पर क्या पाए जाते हैं, गुच्छे के रूप में फ्लैजिला पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरुलम सर्पेंस एवं नाइट्रोसोमोनास एम्फीट्राइकस होते हैं। पेरीट्राइकस का मतलब होता है जिसमें कि फ्लैजिला जो हैं पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जीवाणु की कोशिका की संपूर्ण सतह पर क्या पाए जाएंगे, फ्लैजिला पाए जाएंगे, और ये समान दूरी पे इक्वली डिस्टेंस पे अरेंज रहते हैं। इस प्रकार के फ्लैजिलर टाइप को हम बोलते हैं पेरीट्राइकस। इसका उदाहरण है क्लोस्ट्रीडियम एवं इश्चेरिया कोलाई, ई कोलाई। क्लोस्ट्रीडियम, दिस इज द
पैटर्न ऑफ फ्लैजिलर इंसर्शन इन द बैक्टीरियल सेल। तो फर्स्ट हो गया जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होते हैं उनको हम एट्राइकस बोलते हैं। इसका उदाहरण हो गया लैक्टोबैसिलस एवं पास्चुरिल्ला। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में एक ही एंड पे अगर फ्लैजिला होता है तो उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। अगर एक एंड पे गुच्छे के रूप में बहुत सारे फ्लैजिले हों तो उसको हम लोफोट्राइकस बोलते हैं। अगर दोनों सिरों पे अगर फ्लैजिला होते हैं गुच्छे में तो उसको हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं। सिंगल भी हो सकते हैं और ये गुच्छे में भी हो सकते हैं। और अगर जो बैक्टीरिया है उसकी पूरी सेल सरफेस के ऊपर फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसको पेरिट्राइकस बोलते हैं, ई कोलाई बोलते हैं। थैंक यू सो मच।